एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसके वनिकेस एंड आज हम लोग फिर से एक और नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वी आर रिटर्न फॉर वंस अगेन। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है, हम सबने पढ़ा है जो ईएम फील्ड होती है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड यू माइट हैव आल्सो स्टडीड कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो फिनोमेना होते हैं वो एक्चुअल में काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं, इनफैक्ट सेम ही होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से अराइज करते हैं, दैट इज अ कंबाइंड फील्ड। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ही सेम होते हैं, और एटलीस्ट इट इज समथिंग लाइक मास एंड एनर्जी। जैसे मास एंड एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है बाय दिस फॉर्मूला, तो जैसे आप मास और एनर्जी को इक्विवेलेंट कह सकते हो, वैसे ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बेसिकली फील्ड्स आर आल्सो इक्विवेलेंट एंड अलग अलग। द रियल पॉइंट हियर इज कि ये तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइम वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, एंड सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की टाइम वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि बिना टाइम वेरिएशन के अगर आपने बस अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लिया तो आप बेसिकली देख सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट में या फिर वहां पे उस पर्टिकुलर पोजीशन इन स्पेस में काइंड के इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ये कैसा पॉसिबल है? उसके लिए चार्ज चाहिए होता है। वेल द थिंग इज यू एक्चुअली डोंट। जो आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी है, जो कि आइंस्टाइन ने पब्लिश किया था, एंड उस रिसर्च पेपर का नाम ही था ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी का बेसिस रखा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ही उन्होंने ये सारे बेसिकली एक्सप्लेन किया था, व्हाट एवर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, एंड या फिर यू कैन आल्सो से वाइस वर्सा कि उन्होंने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन का कंसेप्ट यूज किया था टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, समथिंग लाइक दिस। मान लो आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस आपने ले लिया। यहाँ पे आपने क्या किया कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके पास है समथिंग लाइक दिस, अ चार्ज्ड बॉडी। एक चार्ज्ड बॉडी है जिसमें एक काइंड का करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, हमें पता है, तो नेगेटिव चार्जेस होंगे। ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स होंगे। सो दैट इज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैंने कितने लिए? 6 आयोन्स मैंने, इनफैक्ट यहाँ पे एक और, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस बॉडी में देखते हो तो नेट चार्ज 0 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन, समथिंग लाइक दैट यू माइट कॉल, लेट्स से फॉर इंस्टेंस आयंस। यहाँ पे अगर मेरी करंट फ्लो करी है, मान लो सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करें विद दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आयंस वहीं पे स्टैटिक रखे हुए हैं। अगर किसी पॉइंट पी पे मैंने पूछा कि इसके बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, या फिर यहाँ पे अगर मैंने किसी चार्ज को रख दिया क्यू, तब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितनी टोटल होगी। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एस में आप बता सकते हो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है लैम्डा इनिशियल क्या है? 0 है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, मतलब हमें पता है कि इस पॉइंट पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो तो 0 होगा। क्या 0 मैग्नेटिक फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड हमें क्लासिकल कंसेप्ट से पता है कि मोशन ऑफ चार्जेस करंट की वजह से होता है। मोशन सिर्फ नेगेटिव चार्जेस का हो रहा है। इसका मतलब क्या? सिर्फ नेगेटिव चार्जेस ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस नहीं करेंगे। अब नेगेटिव चार्जेस अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस सारे मिलके इस डायरेक्शन में बेसिकली ये करंट है। हमें पता है कि जो अगर आप कंसिडर करते हो बायो सावर्ट लॉ, सो इट इज डी वेक्टर बी इक्वल्स म्यू नॉट ओवर में 4 पाई आई डी वेक्टर एस क्रॉस आर कैप ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे जो डी वेक्टर एस क्रॉस आर कैप है, इसी का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑब्वियसली हम लोग इंटीग्रेट करके लिखते हैं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने ले लिया कि कोई भी ये जो करंट है उसी डायरेक्शन में हम लोग डी वेक्टर एस को कंसिडर करते हैं, तो ये हो गया डी वेक्टर एस का डायरेक्शन। अब यहाँ पे आर कैप ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ आर कैप। फ्रॉम द मिडिल लिया जाते हैं तो दैट इज आई कैप क्रॉस आर कैप इस डायरेक्शन में, दैट इज आउटवर्ड हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा।
मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? मैग्नेटिक फोर्स अभी भी 0 है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल क्यों वही स्टैटिक है रेस्ट पे। तो अगर आप इस पे कंसिडर करते हो, ये क्लियरली इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, 0 इलेक्ट्रिक फोर्स, 0 मैग्नेटिक फोर्स, हमें पता है ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं। अब यही चीज अगर आप देखोगे एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उन्हीं दो चीजों को कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट क्यों है, चार्ज क्यों है, या आपके पास वही ऑब्जेक्ट्स हैं समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, लेट्स से फॉर इंस्टेंस 2 4 एंड देन यू हैव प्लस माइनस। ऑलराइट, हाउ मेनी, यहाँ पे हम लोगों ने कितने आयंस लिए थे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ इतने आयंस। लेट्स कीप द नंबर ऑफ आयंस सेम, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है दैट प्लेज अ रियली बिग रोल ओवर हियर। अगर अब मैं कंसिडर करता हूँ वही पॉइंट की, अब मैंने क्या किया, अपनी फ्रेम एस डैश से इसी सिस्टम को देखा सच दैट मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसी वेलोसिटी से, वेक्टर वीडी से। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसी वेलोसिटी से मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। अब अगर ऐसा हो रहा है तो क्लियरली मुझे पता है ये इस फ्रेम में स्टैटिक था, तो ये चार्ज क्यों इस फ्रेम में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि मैं तो खुद को स्टैटिक मानूंगा एंड वी आर कंसिडरिंग नो एक्सेलरेशंस एट ऑल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेरे लिए अब रेस्ट पे होंगे क्योंकि ये यहाँ पे vd से मूव कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स अब रेस्ट पे हैं। प्रोटॉन्स पहले रेस्ट पे थे या फिर आयंस, अब मेरे लिए आयंस सारे मिलके इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी vd वेक्टर। तो करंट अभी भी मेरे लिए उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि ऑल्दो मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ विद वेलोसिटी वेक्टर vd, इलेक्ट्रॉन्स मेरे लिए अब रेस्ट पे आ गए, प्रोटॉन सब मिलके मेरे लिए पहले रेस्ट पे थे, अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब अगर आप कंसिडर करते हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या होगा, पहले लेट्स से फॉर इंस्टेंस पहले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, ऑब्वियसली था, यहाँ पे अब प्रोटॉन सिंस मूव कर रहे हैं एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव में, तो प्रोटॉन से काइंड की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड, या फिर रादर डायरेक्शन पे ही फोकस करते हैं, यहाँ पे हमें वेरी मच ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हम यहाँ डायरेक्शन का मेन कंसर्न रखेंगे, कुछ इतने मैग्नीट्यूड का होगा, इसी इसको बस इंटीग्रेट करते हैं। इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, आर कैप की डायरेक्शन इधर है, तो हमें पता है वेक्टर ds क्रॉस आर कैप आउटसाइड बेसिकली आउट ऑफ बोर्ड विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज खुद मेरे पर्सपेक्टिव में वेक्टर vd से इधर मूव कर रहा है, तो वेक्टर vd से इधर मूव कर रहा है, हमें पता है कि किसी भी चार्ज पे जो फोर्स होती है मैग्नेटिक दैट इज q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, तो वेक्टर v इधर है, वेक्टर v इधर है, वेक्टर b इधर है, सो वी नो डाउनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बाय राइट हैंड थंब रूल। अब ये ऑब्जेक्ट मतलब नीचे अट्रैक्ट होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हियर, लेकिन द थिंग टू नोटिस इज यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी, जब मैंने इसी चीज को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस से देखा था, मैंने इसी चीज को एक अनएक्सेलरेटेड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा एस डैश, एंड रिमेंबर ये भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब सारे लॉज ऑफ फिजिक्स वैसे ही होल्ड करने चाहिए, because this was also an inertial frame of reference as was this। तब हमें पता है ये अब यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट होना नहीं चाहिए, किसी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्सर्ट होनी चाहिए जो कि इस मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल करे। व्हाट इज दैट फोर्स, ये फोर्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक ओरिजिन की होगी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कोई काइंड का इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। बट हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस कि अपवर्ड डायरेक्शन में अब इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिशनल चार्ज। तो अब ये देखो कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ऐसे बेसिकली रॉड का चार्ज रॉड है इज लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वेयर r इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने जीरो इन द फर्स्ट प्लेस बोला ही क्यों था, क्योंकि लैम्डा जो पॉजिटिव था वो लैम्डा नेगेटिव के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल था,
जितनी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है उतनी ही नेगेटिव बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी है मैग्नीट्यूड वाइज। बेसिकली दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे को चार्जेस कैंसिल कर दिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस 0 आ रहा था। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अब लैम्डा पॉजिटिव लैम्डा नेगेटिव के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होते। फॉर द रीजन, जब हम लोग एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं एस डैश, राइट, जहां पे हम लोग खुद यहाँ पे मूव कर रहे हैं विद सर्टेन वेलोसिटी वेक्टर वी टी। अब ये रॉड भी तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें हमारे लिए मोशन में है, ओवरऑल ये रॉड भी हमारे लिए मोशन में, तो यू कैन क्लियरली सी राइट ओवर हियर कि सिंस ये रॉड भी हमारे लिए मोशन में है, यहाँ पे अगर आप देखते हो इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। जब इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि जब लेंथ इसकी कम होगी एंड उतना ही चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स प्रोटॉन्स के नंबर्स तो सेम रहेंगे, जब हमारी चार्ज उतना ही रहेगा बाय चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा, कहीं फ्लो हो नहीं रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की लेंथ डिक्रीज हो गई, तब हमें पता है चार्ज बाय लेंथ क्या होता है, लैम्डा के इक्वल होता है। तब यहीं से हमारी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव, ये इंक्रीज हो गई, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों इंक्रीज हुई है? फॉर द रीजन कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये तो मूव कर ही नहीं रहे, एटलीस्ट इन आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब हमारे लिए स्टैटिक हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए स्टैटिक हैं तो इनके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी वही कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इससे स्टिल इसे एक डिफरेंट सिंबल लैम्डा माइनस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल थे, लैम्डा माइनस डैश उतना ही है क्योंकि ये अपनी प्रॉपर लेंथ पे होगा, रिलेटिविस्टिकली अपनी प्रॉपर लेंथ पे होगा, ये मूव नहीं कर रहा। पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो ये अपनी प्रॉपर लेंथ, दैट इज उनकी नेचुरल रेस्ट लेंथ पे नहीं होंगे, फॉर द रीजन रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेंथ डिक्रीज गई कि चार्ज उतना ही रहा, मतलब लैम्डा इंक्रीज कर गया। तो अब आपको पता है कि जो लैम्डा पॉजिटिव डैश होगा दिस विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा नेगेटिव डैश। अब सिंस अब मैग्नीट्यूड वाइज ये टर्म इस टर्म से बड़ा है, तो जो पॉजिटिव चार्जेस मतलब आयंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज इट इज ग्रेटर देन द फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, तो हमें पता है जो नेट फील्ड यहाँ पे होगी ये नॉन जीरो होगी, ये काइंड की पॉजिटिव फील्ड होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की ज्यादा है, पॉजिटिव चार्जेस की मतलब समहाउ फील्ड ज्यादा होगी। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो कौन से डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड है, ये चार्ज हम लोगों ने पॉजिटिव लिया, इसका मतलब क्या, इसका क्लियर सा मतलब ये कि ये इस डायरेक्शन में इस फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, जो कि आइंस्टाइन ने यूज किया था किस चीज के लिए, टू एक्सप्लेन कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्यों रही थी एज वेल एज टाइम डायलेशन। लेकिन डायलेशन के कॉन्सेप्ट में यार वी हैवंट गॉन, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज किया, तो इसी पे आइंस्टाइन ने बताया था एंड दैट इज व्हाई पेपर का नाम ही उन्होंने अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज रखा था कि हाउ रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आर एक्चुअली कनेक्टेड। एंड आइंस्टाइन ने अपने पेपर में भी लिखा था कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो मैग्नेटिज्म होती है या फिर मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं जो कि किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे एग्जिस्ट करते हैं, एक्सर्ट होते हैं, these are nothing but actually electric fields, and आप इसे वाइस वर्सा भी कह सकते हो, ये दोनों एग्जैक्टली सेम ओरिजिन के। यहाँ पे हम लोगों ने बस इसको एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करा है मूव करा के, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करिए, इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करिए। सो दैट इज जस्ट अनदर ऑफ द प्रूफ कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना नॉट ओनली डू दे अराइज फ्रॉम द सेम बेसिकली origin, लेकिन ये सेम चीजें ही होती हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।